गोल्ड प्राइस फॉल्स ऑन प्रॉफिट बुकिंग। कल आपको पता होगा मार्केट जो है 4370 ट्राई आउंस से गिरती गिरती 4250 के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, आपको पता होगा कि तकरीबन कितने पॉइंट आप देख लें, 120 पॉइंट्स हैं ओवरऑल अगर आप देखें, लेकिन दरमियान में एक ऐसी फ्लक्चुएशन भी आई थी कि मार्केट 180 पॉइंट भी गिर गई थी। और इसकी क्या रीजंस होती हैं, मैं पिछले 6-7 महीनों से जब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केटें गिरती हैं, लोग यकीन नहीं करते। आपको याद होना चाहिए इसी साल अप्रैल की 23 तारीख को जब मार्केट गिरी थी तो उस वक्त मैंने इसी तरह का एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि मार्केट से होती हैं वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। ऊपर तो तब जाती है ना जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो, और जब डिमांड्स पूरी हो जाए तो फिर सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो जाती हैं। अब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है जिस बंदे ने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस आदमी ने 4 लाख रुपए तोला सोना लिया था, कल अगर उसे 470 मिल रहा था तो उसने कहा कि मुझे 70,000 प्रॉफिट है, मजीद लालच नहीं करना चाहिए, और उसने सेल करना शुरू कर दिया। इस तरह अमेरिका के अंदर और दुनिया की कंट्रीज है, चाइना है, इंडिया, अमेरिका, जिन लोगों की मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि इतना बढ़ेगा तो उस रेट के बाद उन्हें डर था कि मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन थी 4250 की ही एक्सपेक्टेशन थी पिछले 3-4 महीनों से कि इससे ज़्यादा मार्केट नहीं जाएगी। और 5000 की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो है अगले साल यानी 2026 की। ठीक है, अगर आप इन द लॉन्ग रन अगर आप कोई भी कमोडिटी या कोई भी एसेट को परचेज करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके तो एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन इन द शॉर्ट रन 2 महीने 3 महीने के लिए जो लोग अचानक आते हैं और आके वो सोचते हैं कि शायद हम प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, तो ये गलत होता है। अब मैं आपको सारे फैक्ट्स बताता हूँ। आज है जी 18 अक्टूबर 2025, यानी सैटरडे का दिन है। आपको पता होना चाहिए कल मार्केट के अंदर जो गोल्ड था 4,70,000 में भी नहीं मिल रहा था। ऑफिशियल जो रेट अनाउंस हुआ था कराची से वो 4,70,000 था, लेकिन मार्केट 477 480 तक चली गई थी, यानी 4,80,000 रुपये का तोला चला गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक रात के जब 10 बजे ना पाकिस्तान में, और आपको पता होगा अमेरिका में 12 बजते हैं दोपहर के और पाकिस्तान में रात के 10 बजते हैं, तो उस वक्त मार्केट अचानक गिरनी शुरू हो गई और गिर के 4190 के ऊपर मार्केट आ गई। जब 4190 के ऊपर आ गई तो फिर पाकिस्तानी मार्केट में भी जाहिर है उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2.666 से और मल्टीप्लाई करते हैं जब आपको 282 से, तो जो रेट निकला वो 4,49,000 पे निकल आया, यानी 4,49,000, 50 से भी कम आ गया। यानी कि जो हफ्ता पहले रेट था वही रेट दोबारा मार्केट में आना शुरू हो गया। लेकिन उस रेट के ऊपर आप खरीदने जाएंगे, आज भी जाएंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि जिस बंदे ने कल यानी एक दिन पहले 470 में खरीदा था, वो अब कैसे हो सकता है कि 450 में बेचे। तो इस तरह नहीं होता, क्योंकि इधर पाकिस्तान में हमारे प्रॉब्लम ये है कि जब पेट्रोल का रेट अचानक नीचे आ जाता है तो कई दिन तक पेट्रोल पंप भी नीचे नहीं करते, और गंदम का रेट या आटे का रेट अगर अचानक रेट नीचे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 20% या 30% अचानक नीचे आ जाता है रेट, तो जिन दुकानों के पास वो आटा पड़ा होता है वो सस्ता नहीं बेचते। ये हमारी प्रॉब्लम है। खैर, अब आ जाइए मैं टॉपिक की तरफ दोबारा कि प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है और फॉल यानी कि फ्री फॉल क्यों होता जा रहा है। और हो सकता है मंडे वाले दिन जब मार्केट खुले तो हो सकता है 4150 के ऊपर खुले और गिरते गिरते मार्केट मजीद $3500 पे या $3700 पे जाके रुके। तो अब आ जाए जी, मैं सारा आपको बता दूं सिचुएशन। कन्फ्यूजन है इस वक्त और लोग डबल माइंडेड हो रहे हैं कि क्या हमें बेचना चाहिए, क्या हमें ख़रीदना चाहिए। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आपने कोई एसेट ख़रीदना हो तो अपना दिमाग लड़ाएं, हमेशा अपनी सोच अख्तियार करें। किसी भी रिश्तेदार, किसी भी नज़दीक तरीन रिश्तेदार की भी आपने एडवाइस नहीं लेनी। और मैं भी अपने वीडियो के शुरू में इसलिए डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं किसी को भी कोई भी मशवरा नहीं देता, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने जब भी मशवरा दिया है किसी को भी, किसी भी बंदे को मशवरा दिया है ना, अगर तो उस मशवरे का उसको फ़ायदा हो जाता है तो वो बंदा बताता भी नहीं है कि उसको फ़ायदा हुआ है, और अगर उसको नुकसान होता है तो वो एक एक बंदे को बताता है कि इससे मैंने मशवरा लिया था, इसका ये नुकसान हुआ। हालांकि मुझे मशवरा देने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मुझे उससे कोई पैसे तो नहीं दिए ना। तो इवन देन
अगर मैं फ़र्ज़ किया आपको कहता हूँ जी फ़लाँ जगह पे मोटरवे बन रही है, तो आप मोटरवे के करीब कोई दुकान ख़रीद लें, या उसके जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे कोई शॉप ख़रीद लें, कोई या ये कर लें, या फ़लाँ जगह के ऊपर एक अच्छी एक मार्केट बन रही है, वहाँ पे एक गारमेंट्स के बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो आप कपड़ों की या गारमेंट्स की दुकान बना लें। मैं अगर किसी को मशवरा देता हूँ, कल को अगर वो दुकान उसकी चल गई तो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई मिठाई का डब्बा नहीं लेके आएगा, और लेकिन अगर उसकी दुकान ना चली और उसके पैसे डूब गए तो वो सारी ज़िंदगी हर बच्चे बच्चे को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने पड़पोतों को, सबको बताएगा कि फ़लाँ बंदे ने मुझे मशवरा दिया था कि फ़लाँ जगह पे दुकान ख़रीद लो। इसी तरह कोई गाड़ी ख़रीदनी है, वो भी अगर कोई मुझसे मशवरा करता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी ख़रीदूँ या कौन से मोबाइल ख़रीदूँ, तो मैं उसको मशवरा दे देता हूँ और बाद में वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा अपने आप को अकेले में बैठ के उसके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स को देखिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने अरसे के लिए आप होल्ड कर सकते हैं गोल्ड को। अगर तो आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, फिर तो आपको गोल्ड बाय करना चाहिए, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि यही रियल मनी है, असल पैसा ही गोल्ड है। गोल्ड का जिक्र तो कुरान मजीद में 4 जगह पे आया है, 4 जगह पे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 14 के अंदर है, सूरह तौबा में आता है आयत नंबर 34 में, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया ना कि कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा है कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं सोने की, चांदी की, उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। और ये सोना चांदी, सिर्फ ये सोना चांदी बेसिकली दौलत को कहा गया है इसमें। तो आप इवन बैंक के अंदर आप पैसा रखते हैं ना, बेशुमार पैसा रखते हैं और उसमें से ज़कात नहीं निकालते, गरीबों के ऊपर खर्च नहीं करते, तो आपके ऊपर बहुत सख्त अजाब होगा क़यामत में, और उस दिन कोई आपको बख्शवा भी नहीं सकेगा, कोई आपकी सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। अगेन सूरह बकरा में आयतल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा क़यामत वाले दिन कोई भी आदमी किसी की सिफारिश करने का, मतलब अल्लाह की मर्जी के बगैर सिफारिश भी नहीं कर सकता। इधर अक्सर हमारे होता है ना, लोग करप्शन कर रहे हैं, बेईमानियाँ कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में कर रहे हैं क्योंकि शैतान उनको उम्मीद दिलाता है। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि मैं इन लोगों को ना सिर्फ ये कि बहकाऊँगा, गुमराह करूँगा, बल्कि इनकी उम्मीदें दिलाऊँगा कि ये बख्शे जाएंगे। तो अब आप देख लें कि आज भी शैतान सिर्फ जो लोग हैं वो इसी उम्मीद के ऊपर होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम जितना मर्जी जुल्म कर लें, एट दी एंड बच जाएंगे। अब आ जाए सूरह हज में आयत में 23 में आता है कि जो जन्नत के लोग होंगे उनको अल्लाह सोने के कंगन पहनाएगा। अब आप कुरान का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कुरान जी तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहता हूँ। अब क्या है जी, 3 अक्टूबर को आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर जो सोने का रेट था पर तोला 4,09,000 रुपया था, यानी सिर्फ आज से 15 दिन पीछे। आज 18 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को 4,09,000 रुपये तोला था। उसको अगर आप ग्राम्स में डिवाइड करके देखें तो उसको 11.664 पे डिवाइड करेंगे तो वो ग्राम का रेट निकल आएगा। अगर आपने 18 कैरेट सोने का रेट लेना है तो इसी रेट को आपने 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, या 75% होता है ना। 18 कैरेट का मतलब होता है 75% प्योर गोल्ड, और बाकी कॉपर, निकल, सिल्वर की मिक्सिंग होती है इसके अंदर। और अब आप और भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था गूगल जेमिनी के ऊपर, वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके ज़रिए से किसी भी किस्म की फ़ोटो, किसी भी किस्म का इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इमेज क्रिएशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करते हैं, किसी भी किस्म का थंबनेल बनाना है, किसी किस्म का बोर्ड बनाना है, किसी किस्म का पोस्टर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तस्वीर बनवानी है, अपनी तस्वीर में चेंजेस करवानी, जैसे मैं तस्वीर के ऊपर मूछें लगाना चाहता हूँ, दाढ़ी लगाना चाहता हूँ, अपने सर पे कैप पहनना चाहता हूँ, अपनी शर्ट को चेंज करना चाहता हूँ, इस शर्ट की जगह कोट पैंट पहनना चाहता हूँ, किस कलर का कोट पैंट पहनना चाहता हूँ, अगर मैं शो कराना चाहता हूँ कि मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे, तो सारा कुछ उसमें बताया जाता है, वो भी आप देखें। अब आ जाए दोबारा, तो गोल्ड प्राइसेस 23 अप्रैल 2025 को भी गिरी थी। इसी तरह गोल्ड प्राइस हिस्ट्री के अंदर 1979 में गोल्ड हाईएस्ट रेट पे चला गया था, और बाद में 1980 के अंदर सोने की प्राइस कई गुना नीचे आ गई थी। उसकी रीजंस आपको पता होनी चाहिए। जब 79 में 2-3 किस्म की वार शुरू हो गई थी, ईरान इराक की वार भी चल रही थी, अफगानिस्तान की भी वार चल रही थी, इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उस वक्त अनसर्टेनिटी की कंडीशन के अंदर गोल्ड की प्राइसेस अचानक ऊपर बढ़ गई थी, और बाद में 1980 के अंदर यूएस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़े अच्छे कोई स्टेप लिए, उसकी वजह से
जो गोल्ड की प्राइस है वो नीचे आ गई, ठीक है। और प्राइसेस अभी फिर दोबारा से, अब आपने देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ये टैरिफ है सस्टेनेबल नहीं है, यूएस चाइना का जो टैरिफ लगा हुआ ना वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ही वो न्यूज़ आई है तो मार्केट 180 पॉइंट्स डिप कर गई है, और ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन मार्केट दोबारा नीचे आ जाए। और एक चीज़ और होती है, ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना सेंट्रल बैंक्स के, इसका भी बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अगर उनको गोल्ड के अंदर एक फॉर एग्जांपल इस साल जैसे गोल्ड 60% से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ा है उसका रेट, और अगर आप 25 साल का लें तो तकरीबन 75 गुना सोने के रेट में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इजाफा हुआ है। अगर लोगों को पता चल जाए कि उनको बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड या प्रॉपर्टी, तो वो सारे लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के बैंकों में लगा देते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा तो वो प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। तो अब गोल्ड दोबारा नीचे आएगा, और लेकिन अगेन कोई भी चीज़ छोटी से नहीं कही जा सकती। जितने भी बड़े बड़े आपको एडवाइजर्स नजर आते हैं ना, जिनकी लाखों रुपए सैलरी बल्कि करोड़ों रुपए सैलरी है, आज कुछ ऐसे एडवाइजर्स हैं बड़े बड़े बैंक्स के अंदर जिनकी सैलरी करोड़ों रुपए है, वो इसी चीज़ की सैलरी लेते हैं प्रिडिक्ट करने की कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, सिल्वर की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए की सैलरीज लेते हैं इकोनॉमिस्ट। तो तब भी वो करोड़ों रुपए सैलरी लेने के बावजूद भी वो किसी भी किस्म की गारंटी नहीं देते, तब भी वो डिस्क्लेमर ही देते हैं कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ मेरी एक राय है, इसमें मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं करता। मैं भी इसलिए वीडियो के डिस्क्लेमर देता हूँ क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ एक तरह की नहीं होती, सिर्फ कांस्टेंट सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है चेंज। कुछ भी आपके सामने अचानक हो सकता है, अचानक, और आप हैरान हो सकते हैं। आपके यार कुछ लोग जैसे गोल्ड के बारे में बहुत ऊपर जाने की भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं और बहुत नीचे जाने की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि गोल्ड इज़ द रियल मनी, हमेशा से, हज़ारों साल से। बार्टर सिस्टम जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद सबसे अच्छी जो कमोडिटी लोगों ने पसंद की पिछले 3000 सालों से, चाहे वो चाइना के लोग हों, चाहे मिस्र के लोग हों, चाहे यूरोप के लोग हों, चाहे इंडिया के लोग हों, चाहे अरब के लोग हों, इन तमाम लोगों ने गोल्ड और चांदी, सोना और चांदी, इन दो चीज़ों को ही म्यार बनाया है आपस में ट्रेडिंग का, और इसी को पैसा कहा गया है। और इसी के बारे में कुरान मजीद में आयतें जो आती हैं ना पैसे से रिलेटेड, वो सोना चांदी से रिलेटेड ही आयतें आती हैं। जैसे मैंने बताया सूरत तौबा में आयत नंबर 34 में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग सोना चांदी को ज़ख़ीरा करते हैं तो उनके लिए सख्त अजाब होगा। तो ये सारा कुछ आपको जहन में रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।